फिर भी बढ़ते कदम को ना हमने रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। वो जवानी जवानी नहीं जो जवानी को में बोल तो दो यार। आज के दिन जहां आज के नायक अवध बिहारी को दिल्ली में फांसी पर लटकाया गया, इसी दिन बाल मुकुंद को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया। They were not hanged together in Delhi. बाल मुकुंद अवध बिहारी, बसंत कुमार बिस्वास, रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद, लाला हरदयाल, they were all together, सब लोग इकट्ठे थे। और जिस दिन कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने का जुलूस निकाला गया, उस दिन रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल और मास्टर अमीर चंद ये सब लोग इकट्ठे नीचे खड़े थे और बसंत कुमार बिस्वास को बम फेंकना था। बसंत कुमार बिस्वास एक मुस्लिम लेडी के भेष में बुर्का डालकर बम लेकर खड़ा था और जैसे ही रास बिहारी बोस को इशारा करना था, बसंत कुमार बिस्वास को बम फेंकना था। जैसे ही रास बिहारी का इशारा मिला, बसंत कुमार बिस्वास ने बम फेंका, परंतु उस बम में वायसराय बच गया। सिर्फ दाएं हाथ पर चोट लगी और उसका अंगरक्षक मारा गया। इस घटना में अवध बिहारी इस घटना का एक प्रमुख हिस्सा थे, एक अहम हिस्सा थे। रादर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी दिल्ली में बैठकर। उसके बाद रास बिहारी बोस तो देहरादून की तरफ चले गए, लाला हरदयाल अमेरिका चले गए, मास्टर अमीर चंद दिल्ली में ही रहे और बाल मुकुंद भी लाहौर और अंबाला के बीच में घूमते रहे। इसलिए इन सबको अलग नहीं किया जा सकता। लाला हरदयाल बचे, रास बिहारी बोस बचे, बाकी सबको फांसी की सजा हुई। अवध बिहारी को जिस दिन दिल्ली में लटकाया गया, उसी दिन बाल मुकुंद को अंबाला की सेंट्रल जेल में लटकाया गया। एक दिन पहले बाल मुकुंद की पत्नी रामरखी बाल मुकुंद से मिलने गई। मई की गर्मी आप सब जानते हैं। इस गर्मी के मौसम में जेल में नीचे लेटाना, मच्छरों की बरसात, खाने की सूखी रोटी, रामरखी का दिल पसीज, आंखों में आंसू बहने लगे। घर आई, रात भर सोई नहीं। इधर से सुबह बाल मुकुंद तैयार हुए, उधर से रामरखी तैयार हुई। इधर बाल मुकुंद ने ध्यान लगाया, उधर रामरखी ने ध्यान लगाया। बाल मुकुंद को जेलर पकड़ कर ले गए, रामरखी ने अपना दरवाजा बंद कर दिया अपने घर का। उधर बाल मुकुंद को फांसी, इधर रामरखी ने अपनी चिता जला दी। इससे बड़ा उत्सर्ग देश के लिए कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी शहादत इस देश के लिए हो नहीं सकती। यह है नारी प्रेरणा की प्रतीक। बाल मुकुंद से भी ज्यादा सलाम मेरा उस रामरखी को है जिसने बिना कुछ किए अपनी पति की खातिर, अपनी पति की शहादत की खातिर अपने आप को इस देश में शहीद कर दिया। परंतु दुख का विषय यह है कि हम हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा में बाल मुकुंद को फांसी हुई, अंबाला की सेंट्रल जेल में हुई। ना हमने उस घर को कोई हेरिटेज सेंटर बनाया जिसमें रामरखी ने अपनी शहादत दी, ना ही उस जेल में अभी कुछ दिनों पहले बताते हैं एक स्टैचू लगाया गया बाल मुकुंद। यानी इट इज एन आयरनी। और जब तक मैं बार बार कहता हूं ये देश अपने शहीदों की शहादत को याद नहीं करेगा, ये देश उन्नति कर ही नहीं सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस
के हालात हैं। ये केवल इसी वजह से है कि हम सब अपने अपने स्वार्थ में डूबे। इस देश में कमी इस चीज की आई कि इस देश की माओ ने अवध बिहारी, बसंत कुमार बिस्वास, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगड़ा, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऊधम जैसे बेटे पैदा करने बंद कर दिए। आज हम चाहते हैं कि ये लोग पैदा हों, पर पड़ोसी के घर में पैदा हों, हमारे घर में पैदा हों। ये आयरनी है इस देश की। I do not remember much about the freedom struggle, but I do remember about 1971 India-Pak war. हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हम लोग अंबाला में, माय फादर वाज पोस्टेड। जवानों की ट्रेन आई, अंबाला स्टेशन पर रुकी, जवानों के लिए रोटी की कोई कमी नहीं हुई, रोटियों के ढेर लगे, सोने चांदी के ढेर लगे। अप टू 71 आई नो द जज्बा ऑफ दिस कंट्री। औरतें जो भी स्टेशन पर विदाई देने गई, चाहे वो उनकी जानकार थी या नहीं थी, पता नहीं कहाँ के जवान थे और अंबाला से गुजर रहे थे, किसी ने सोने की चेन, किसी ने घड़ी, किसी ने अंगूठी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, लोगों ने ये समझा ही नहीं कि भाई ये पता नहीं अंगूठी चेन किस काम आनी है। आखिरकार बारूद और वो सब तो वो लेकर जा रहे हैं, परंतु जो लोग देश की रक्षा के लिए अग्रसर थे, उनके लिए सम्मान करना इस देश की जनता अपना उत्तरदायित्व समझती थी। परंतु आज हम सोए हैं अपने जवानों के प्रति। आज जवानों के कफन को भी बेच खाया हमने, आज जवानों को नकली गोलियां दे दी हमने, आज जवानों को डुप्लीकेट तोपें दे दी हमने। ये हमारे देश का मनस्थिति है। यदि हम इस मनस्थिति को बदल नहीं पाए तो ये देश अंदर से भी पिटेगा और बाहर से भी पिटेगा, वो दिन दूर नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम अपने से हटकर समाज के लिए या देश के लिए अपने से ऊपर बढ़कर कुछ करना सीखें। केवल सिर्फ अपनी अपनी चिंता नहीं करें, अपनी चिंता भी अति आवश्यक है, अपने परिवार की चिंता भी आवश्यक है, परंतु जब वो चिंता थोड़ी सी समाप्त हो जाए तो उससे बढ़कर भी कोई चिंता करें, वो है अपने समाज और देश की। और ये लोग, इन्होंने क्या देखा, इनकी माओ ने क्या देखा, इनके भाई बहनों ने क्या देखा, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। किस लिए? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने के लिए, अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के लिए, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। अन्यथा और क्या मकसद था इन लोगों का? और हंसते हंसते चढ़े, किसी ने कहा नहीं उन्हें। But on their own, it was self-motivation inside them that they never wanted to see. You see, it was basically 1905 का बंगाल विभाजन, जो बंगाल का डिवीजन हुआ, उसने बंगाल से क्रांतिकारियों की फौज दौड़ा दी। क्रांतिकारी ज्यादातर या तो बंगाल से आए, और उसमें भी जो आज बांग्लादेश एक हिस्सा अलग बना, पंजाब से आए, महाराष्ट्र से आए, बाकी सब इक्का दुक्का आए। But these were the states which really did lot for the Indian freedom struggle, and I am proud to say that we live in Haryana, in which Bal Mukund was the greatest of all the freedom fighters ever who resided in the state of Haryana. You see, there are very few. या तो झज्जर के नवाब का नाम आता है, या फरीदाबाद के पास वो राजा नौहर सिंह का नाम आता है, या इधर अंबाला की साइड पे बाल मुकंद का नाम आता है। और रोहतक का अगर इतिहास आप जानो तो जो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने बम फेंका था, उस बम का षड्यंत्र भी रोहतक में रचा गया। उस बम को यदि बनाया गया था तो रोहतक में बनाया गया था। एंड ऑल दीज पीपल दे वर ट्रेन्ड इन बॉम्ब मेकिंग। ये सब लोग ट्रेंड थे बॉम्ब मेकिंग में। और अवध बिहारी के खिलाफ जो प्रूफ थे वो भी यही था कि इसके घर में कुछ बम की टोपियां मिली, कुछ पेट्रोल मिला और लिबर्टी नाम का इश्तिहार मिला। लिबर्टी के नाम के इश्तिहार में क्या था जिसको देखकर अंग्रेजों की सांसें सूख जाती थी? लिबर्टी इश्तिहार में ये लिखा गया था कि लिबर्टी इश्तिहार का जो जनक था वो मास्टर अमीर चंद थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे। उन्होंने लिखा था, हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने लिखा कि संख्या में हम भारतीय इतने हैं
कि यदि हाथ से पकड़कर भी अंग्रेजों की बंदूकें छीनने लगे तो अंग्रेज इस धरती से भाग जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी हिंदुस्तान के साथ? हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया। हिंदुस्तान को अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों ने साथ देकर गुलाम बनाया। यदि हिंदुस्तानी अंग्रेजों का साथ नहीं देते, अंग्रेज तो कुल 5000 भी नहीं थे शुरू में, और उस समय भी इस देश की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा थी। हिंदुस्तान को आजाद बनाया, अब गुलाम बनाया अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों द्वारा साथ देने की खातिर। हिंदुस्तान में मीर जाफरों की संख्या कम नहीं, हिंदुस्तान में जयचंदों की संख्या कम नहीं, इसलिए यह देश गुलाम है। पेड़ क्यों रोता है जब कुल्हाड़ी उसे काटती है? पेड़ इसलिए रोता है जब कुल्हाड़ी उसे काटती है कि कुल्हाड़ी से नहीं डरता वो। जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का बिंडा लगा जो पेड़ से पैदा हुआ है वो उससे डरता है। पेड़ इसलिए रोता है कि उसी का जनक, उसी का साथी, उसी की पैदा की हुई बिंडा उसको काटने में उस लोहे की मदद देता है। तो हिंदुस्तान का हालात भी यही थे कि हिंदुस्तान को यदि गुलाम कराया तो हिंदुस्तानियों ने कराया, अन्यथा अंग्रेजों की कोई मजाल नहीं थी कि इस हिंदुस्तान को गुलाम करें। आज पुनः वही स्थिति है। आज हम फिजिकली अंग्रेजों के गुलाम तो नहीं है, पर अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम। गुलामी हमारे नस नस में बसी है, गुलामी हमारी जड़ जड़ में बसी है। आप देखो अपने से काम करने वाले कितने लोग हैं, सब लोग डंडे से काम करते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन से लोग काम करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू हु विल वर्क विद इंटरनल मोटिवेशन। External motivation could be a fear motivation, could be a carrot in front of the horse, but nothing beyond it. आप किसी को बोनस दे दो, किसी की इंक्रीमेंट लगा दो, किसी को कोई डर दिखा दो तो शायद काम कर दे, परंतु अपने से कम काम करने वाले कितने लोग हैं? अपनी संस्था से ले लो, बाकियों की छोड़ो। Hardly 10 to 20% people who are self-motivated to work. They are the real builders of the institution and builders of the country. Rest will come, live on this earth and go away from this earth. Like they say, Julius Caesar, he came, he saw and he conquered. We also will come, we also will see and we also will go. But question is that if we have come here, we have come here, we will see, we will struggle and then we will conquer. That should be the motto. Thank you very much.